शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार की पूरा मंशा है कि हम छात्र को गुमराह करके जुमलेबाजी करें, टीआर 3 के बाद टीआर 4 करें, टीआर 5 करें, ताकि छात्र उलझे रहे। नई छात्र को सुनहरा अवसर दे रहे हैं जो पुरान जिसका एक शिक्षा मंत्री बुधवार को ये भी बोले थे कि टीआर 3 फालतू है, टीआर 4 की तैयारी करें। तो शिक्षा मंत्री जी से बोलना चाह रहे एक बार आप आके हम लोग का मार्कशीट देख लिया जाए कि आप 85 नंबर वाले का नौकरी दी, हम लोग 85 नंबर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? आपके पास सीट है। यदि आपकी विधानसभा में यदि आपको टाइप बराबर वोट आ जाएंगे तो आप क्या करिएगा? तेजस्वी यादव से जब आपने कहा कि बीपीएससी टीआर 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स शिक्षा मंत्री ने झूठ बोलकर अभी तक नहीं दिया है, तो तेजस्वी यादव का रिप्लाई क्या था? एकदम सच बताएं। वो बोले देखिए आप लोग के साथ धोखेबाज हुआ है और ये जो आश्वासन दिए हैं झूठे बार झूठे दिए हैं, उस पर हम जो है मान के चलिए उसका हम गलती किए हैं। इसको लेकर के हम आज 5 बजे आप लोग से बातचीत करेंगे। और जो चूंकि महागठबंधन के सरकार में रिजल्ट दिया गया था और जैसे ही हम लोग का सरकार बनेगा तो वैसे हम रिजल्ट जारी करने का कोशिश भरोसा है आपको तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव आप लोग की आवाज आज सदन में उठाएंगे? क्योंकि बस शुरू हो गया, सदन शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल आवाज उठाएंगे, क्योंकि युवा है और युवा को साथ लेकर वो चलने को तैयार है। कि बस बचने के लिए बोल के निकल गए। साथ ही इसलिए देने का उम्मीद है कि टीआर 1 में जब वैकेंसी आया था उसमें भी लगभग मल्टीपल सीट हुआ था और उसके एवज में सप्लीमेंट्री आया था। तो टीआर 3 में अगर नीतीश कुमार का सरकार है, ये ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को मालूम नहीं है, सारा चीज़ एक चीज़ मालूम है उनको, अधिकारी भी बताते हैं। लेकिन अधिकारी वहाँ पे सरकार को चलने नहीं दे रही है यहाँ पे बिहार में, और अधिकारी पूरा हावी है, अधिकारी अपने हिसाब से बिहार को चला रही है। और नीतीश कुमार ये बात ध्यान रख ले कि अगर हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा तो उसको चुनाव में बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है इस बार। इसलिए अधिकारी के कहे मतलब बोले गए बातों पर न आकर के वो स्टूडेंट के हित में फैसला ले और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे। चीज दिखाते हैं कि इतना तेजस्वी यादव पे भरोसा है कि चप्पल छोड़कर दौड़ते हुए आ गए राबड़ी आवास। एकदम सही बात। कुछ तो भरोसा है, तब तो विश्वास तो है। विश्वास तो है। देखिए हाँ, एक बात बता देना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष पर हम लोग का विश्वास है और अभी विधानसभा वो गए हैं। हम लोग का आवाज़ उन्होंने प्रमुखता से उठाने के लिए आश्वासन दिया। यहाँ पर हम लोग मुलाकात किए और देखिए तेज प्रताप यादव के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट परसों आया है कि महागठबंधन की सरकार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आई थी, एनडीए सरकार जो है हम लोगों के साथ डाटा का खेल खेल रही है, सीट का घोटाला कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए बीपीएससी टीआर 3 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो तेजस्वी यादव से मुलाकात कर लिए हैं। तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया है कि सदन में आवाज इतनी तेज उठाएंगे कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो सप्लीमेंट्री जरूर देगी। राबड़ी आवाज को दिख रहा होगा कि सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात कर लिए। आपसे पूछते हैं कि तेजस्वी यादव से जब आपने कहा कि बीपीएससी टीआर 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स शिक्षा मंत्री ने झूठ बोलकर अभी तक नहीं दिया है, तो तेजस्वी यादव का रिप्लाई क्या था? एकदम सच बताएं। वो बोले देखिए आप लोग के साथ धोखेबाज हुआ है और ये जो आश्वासन दिए हैं झूठे बार झूठे दिए हैं, उस पर हम जो है मान के चलिए उसका हम गलती किए हैं। इसको लेकर के हम आज 5 बजे आप लोग से बातचीत करेंगे। और जो चूंकि महागठबंधन के सरकार में रिजल्ट दिया गया था और जैसे ही हम लोग का सरकार बनेगा तो वैसे हम रिजल्ट जारी करने का कोशिश भरोसा है आपको तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव आप लोग की आवाज आज सदन में उठाएंगे? क्योंकि बस शुरू हो गया, सदन शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल आवाज उठाएंगे, क्योंकि युवा है और युवा को साथ लेकर वो चलने को तैयार है। बिल्कुल, आपसे पूछते हैं तेजस्वी यादव से। आप लोग सभी लोग मिले, मुलाकात किए, उन्होंने क्या बोला, एग्जैक्ट क्या बोला? वो बोले देखिए हम आपका बात उठाएंगे, फिर हम लोग 5 बजे आते हैं तो हम आपसे मिलेंगे। तो हम लोग बोले सर जल्दी हम लोग को न्याय दिलवाइए सर, आपसे उम्मीद है, आप युवा हैं, आपकी सरकार थी तो हमारा रिजल्ट आया था, इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप मतलब कि अब शिक्षक अभ्यर्थी सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए मंत्रियों से मिलकर थक गए तो अब विपक्ष के पास दौड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल क्या करें, उपाय ही नहीं है। नीतीश कुमार क्या मनसा में बैठे हुए हैं, उनसे उम्मीद तो ऐसा नहीं था कि वो हम लोग के साथ ऐसा अन्याय करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार से भी अभी भी कहेंगे कि आप जो है हमें न्याय दें, आप न्याय के लिए जानते हैं, बिहार मतलब नीतीश कुमार, तो इस पे खड़े उतरे। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सिर्फ आश्वासन देने से नहीं होगा। तेजस्वी यादव पर भरोसा क्यों है? अगर मान लीजिए वो बोले, इसलिए भरोसा है कि उन्होंने अपनी ताकत से सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलवाया था। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार में ही हमारा रिजल्ट आया था, इसलिए हम लोग को भरोसा है कि वो खुद विधानसभा में आवाज उठा के हमारा न्याय दिलवाएंगे और सप्लीमेंट्री 3.0 में अवश्य आएगा। बिल्कुल, क्या लगता है तेजस्वी यादव तो बोल तो दिए हैं लेकिन बोलने के लिए नेता वो भी हैं और जहां आप लोग जाते हैं लगातार वो भी नेता ही हैं। देखिए यहाँ बिहार में सब जो है ना नेता सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन अब किसी का आशा होता है, आशा की किरण लेके हम लोग विपक्ष के पास आए हैं, क्योंकि सत्ता के पास 6 महीने से दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। क्योंकि सरकार कहती है हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, जब यहाँ 87,000 बहाली आई, आप वहाँ पे 87,000 रोजगार दे ही नहीं रहे तो आप 1 करोड़ रोजगार कहाँ से देंगे? यदि आप ही सरकार है, आप अपना आपका
जो भी अधिकारी बोलते हैं कि हमने 40 से 45 हजार बच्चा योगदान किया, जब आपके पास सीट है। शिक्षा मंत्री आज सदन में बोले, जब स्टार्ट हुआ था सदन तो शिक्षा मंत्री खड़े होकर बोलने लगे, लेकिन वो कुछ और बोले आप लोग के बारे में या फिर टीआरई 4 के बारे में। देखिए, शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार की पूरा मंशा है कि हम छात्र को गुमराह करके जुमलेबाजी करें, टीआर 3 के बाद टीआर 4 करें, टीआर 5 करें, ताकि छात्र उलझे रहे। नई छात्र को सुनहरा अवसर दे रहे हैं जो पुरान जिसका एज शिक्षा मंत्री बुधवार को ये भी बोले थे कि टीआरई 3 फालतू है, टीआरई 4 की तैयारी करें। तो शिक्षा मंत्री जी से बोलना चाह रहे एक बार आप आके हम लोग का मार्कशीट देख लिया जाए कि आप 85 नंबर वाले का नौकरी दी, हम लोग 85 नंबर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? आपके पास सीट है। यदि आपकी विधानसभा में यदि आपको टाइप बराबर वोट आ जाएंगे तो आप क्या करिएगा? फिर से कहिएगा तय हो गया, उस समय जान दे दीजिएगा, फांसी लगा लीजिएगा। नीतीश कुमार ने ट्वीट जो किया था उसमें साफ तौर पर लिखा था कि सीट देख लीजिए, शिक्षक का कितना सीट खाली है, कितना सीट भरा है। तो क्या नीतीश कुमार नहीं जानते कि सीट खाली है टीआरई 3 में? हम लोग 5 मई को माननीय मुख्यमंत्री आवास के पास भी घेराव किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय क्या कान में रुई ठूसे हुए थे? उसको नहीं पता कि बच्चा क्यों मेरे आवास पे लाठी खा रहा है। लाठियां चली, कई बहनें घायल हो गई, कितने भाई सभी के साथ लाठी चलाया गया। बस कुछ घंटे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि 5 बजे आप लोग से मुलाकात करेंगे। हम लोग को सरकार इतना दिन से 7 माह होने वाला है, कुछ सुनने वाला एक ही किरण है, विपक्ष। यदि विपक्ष हम लोग का आवाज उठा दे सदन में और आम पब्लिक को बता दे कि ये बच्चे क्यों भटक रहे हैं, तो हम लोग का 100% रिजल्ट आने वाले सरकार में हो, तो ये सरकार को देना आपसे पूछते, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, क्या लगता है कि वो साथ देंगे आपका कि बस बचने के लिए बोल के निकल गए? साथ इसलिए देने का उम्मीद है कि टीआरई 1 में जब वैकेंसी आया था उसमें भी लगभग मल्टीपल सीट हुआ था और उसके एवज में सप्लीमेंट्री आया था। तो टीआरई 3 में अगर नीतीश कुमार का सरकार है, ये ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को मालूम नहीं है, सारा चीज़ एक चीज़ मालूम है उनको, अधिकारी भी बताते हैं, लेकिन अधिकारी वहाँ पे सरकार को चलने नहीं दे रही है यहाँ पे बिहार में, और अधिकारी पूरा हावी है, अधिकारी अपने हिसाब से बिहार को चला रही है। और नीतीश कुमार ये बात ध्यान रख ले कि अगर हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा तो उसको चुनाव में बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है इस बार। इसलिए अधिकारी के कहे मतलब बोले गए बातों पर न आकर के वो स्टूडेंट के हित में फैसला ले और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे। और तेजस्वी यादव जब टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट 17 महीना में आकर के दिलवाए थे, तो टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री भी जरूर दिलवाएंगे। नहीं तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव दिलवा देंगे? बिल्कुल, इसी सप्ताह भर में तब दिलवाए तेजस्वी यादव को, अगर हिम्मत है तो। बिल्कुल, हम लोग सप्ताह भर है सदन, हम लोग आए हैं उसी के लिए कि सर अब लास्ट उपाय हम लोग के पास आप ही हैं कि हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिला सकते हैं। सरकार में रहे हुए जितना भी सत्ता पक्ष के नेता है सभी लोग बार बार बोलते हैं, जुमलाबाजी बोलते हैं, वैकेंसी बोलेंगे कि टीआरई 4 में भी लगातार 1 लाख वैकेंसी आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उसमें भी लास्ट टू लास्ट देखिएगा 50% सीट बढ़ाएगा, 50,000। शिक्षक बेटी, हम आपको एक चीज दिखाते हैं कि इतना तेजस्वी यादव पे भरोसा है कि चप्पल छोड़कर दौड़ते हुए आ गए राबड़ी आवास। एकदम सही बात, कुछ तो भरोसा है, तब तो विश्वास तो है, विश्वास तो है। देखिए, हाँ, एक बात बता देना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष पर हम लोग का विश्वास है, और अभी विधानसभा वो गए हैं, हम लोग का आवाज़ उन्होंने प्रमुखता से उठाने के लिए आश्वासन दिया। यहाँ पर हम लोग मुलाकात किए, और देखिए तेज प्रताप यादव के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट परसों आया है कि महागठबंधन की सरकार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आई थी, एनडीए सरकार जो है हम लोगों के साथ डाटा का खेल खेल रही है, सीट का घोटाला कर रही है, तो टीआरई 3 अभ्यर्थियों को के साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं जारी करना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। तो हम यही चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के भी ऑफिशियल अकाउंट से, हालांकि हम मानते हैं कि सारा एक ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के ऑफिशियल अकाउंट से, राजद के ऑफिशियल अकाउंट से आज ही साफ हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए आज नहीं साफ हुआ तो एक सप्ताह में साफ हो ही जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा ही बोलने के लिए। और अगर तेजस्वी यादव जब खड़े होते हैं सदन में और अगर नहीं बोलते सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे, तो वो तो आप लोग भी नहीं, तो ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हम समझेंगे कि हमारा कोई नहीं है, फिर हम युवा अपने तरीके से अपना काम करेंगे, अपने तरीके से। 5 बजे मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव? हाँ, 5 या ठगेंगे शिक्षा मंत्री जैसे? नहीं, ये ठगने की बात नहीं है, उन्होंने आश्वासन दिया है, और जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले बार तेज प्रताप के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है, तो उनके अकाउंट से भी ट्वीट किया जाएगा। और अगर मतलब कि अगर ये सब काम नहीं किया जाता है तो हम लोग इनका भी आपसे पूछते, तेजस्वी यादव बोले हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं सदन में तो फिर फालतू है, कुछ होगा नहीं। देखिए, हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, सारे पेपर थे, मैं ही सौंप रहा था, बच्चों से तेजस्वी यादव से मुलाकात भी हुई है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने पिछली बार भी इसकी आवाज़ उठाई थी, टीआरई 3 सप्लीमेंट्री की, और इस बार भी उठाएंगे। मुद्दा यह है कि आज उठाएंगे कि नहीं, तो आज 0 आवर हो गया, आज तो नहीं उठा पाएंगे वो, लेकिन कल उम्मीद ज़रूर है कि 25 तारीख के अंदर, जो 21 से 25 के बीच जो चल रहा है, तो उस बीच में वो ज़रूर उठाने का काम करेंगे। लेकिन आपने कहा कि उठाएंगे नहीं उठाएंगे तब क्या कीजिएगा? तो देखिए, माननीय तेजस्वी यादव वो नेता प्रतिपक्ष हैं और युवाओं के आवाज़ को प्रखरता से उठाते हैं, और इसी उम्मीद के साथ ये लगभग 100-150 बच्चे इनके आवाज़ पे आए हैं।
लेकिन अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं, अपने ट्विटर अकाउंट से हम लोग को आवाज़ देने का काम नहीं करते हैं, तो आने वाले विधानसभा में उनको भी चुनावी क्षेत्र में जाना है साहब, बिल्कुल उनको भी राघोपुर जाना है। शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे, तेजस्वी यादव से मुलाकात कर लिया और हम आपको बता ही दिए कि किस तरह से नंगे पांव तेजस्वी यादव के पास मिलने के लिए पहुंच गए शिक्षक अभ्यर्थी। और तेजस्वी यादव ने बोला है कि हम आवाज़ जरूर उठाएंगे। देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल 5 बजे ये लोग मुलाकात करेंगे, देखना होगा, हम लगातार बने रहेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।